आज के वीडियो में एनसीईआरटी सीरीज में जानेंगे कि नार ग्रंथियाँ क्या होता है। मुख गुहा में जैसे कि आप जानते हैं जीभ होता है, उसके बाद दांत होता है और दांत के अंदर क्या होता है, उसके अंदर यानी कि मुख गुहा में बकन के बेटे में सलाइवा ग्लैंड्स होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो आज के बारे में क्या जानेंगे हम लोग बच्चा? नार ग्रंथियाँ के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जाने? नार ग्रंथियाँ के बारे में। तो नार ग्रंथियाँ अंग्रेजी में कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, सलाइवा। तो तुम जैसे फिगर में देखोगे कि भाई नार जो ग्रंथियाँ होती है ना, 3 जोड़ी में होता है। कितना जोड़ियों में ग्रंथियाँ होता है। जैसे तुम देखो ध्यान से, अगर इस फिगर को तुम ध्यान से देखो तो एक जो जगह जो इसका लोकेशन होता है ना कि ग्रंथियाँ का जगह कहाँ है, तो यहाँ पे जीभ के नीचे या जीभ के ऊपर और गाल के किनारे। तो यार कर्ण के पास, कान के पास जो होता है ना, ग्रंथि का नाम है पैरोटिड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? पैरोटिड ग्लैंड। ये कर्ण के पास, याद रखना कर्ण। तो इसका नाम क्या, एकदम ध्यान से देखेगी तो इसका नाम है कर्ण मूल नार ग्रंथियां, यानी कि पैरोटिड सलाइवा ग्लैंड्स। किसके कहाँ रहता है? कान के पास। कहाँ रहता है? कान के पास। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ रहता है? कान के पास। ये जोड़ी में होता है। क्या होता है? जोड़ी में होता है। अब 2 गो और ग्रंथियां हैं जो कि जीभ के नीचे या जीभ के ऊपर रहता है। तो जो जीभ के नीचे रहता है उनके सम मैंडिबुलर ग्लैंड्स होता है। सम मैंडिबुलर ग्लैंड होता है कहाँ? जीभ के नीचे। और जीभ के ऊपर जो होता है ना वो होता है सबलिंगुअम, सबलिंगुअम ग्लैंड। देखो बाबू, ये जो होता है ना, ये तो पहले पैरोटिड ग्रंथि कहाँ हुआ? पैरोटिड ग्लैंड कहाँ हुआ? कान के पास। और सम मैंडिबुलर जो ग्लैंड्स होता है ना, सम मैंडिबुलर ग्लैंड्स कहाँ पाया जाएगा बोलो? तो ये जीभ के नीचे और जीभ के ऊपर जो पाया जाएगा सबलिंगुअम ग्लैंड्स। तो इक्वेशन समझ आ गया कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो हमको याद हो गया कि हमारे शरीर में 3 जोड़ा नार ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसमें कि एक जो नार ग्रंथियाँ ये कान के पास होता है, उस ग्रंथि का नाम है पैरोटिड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? पैरोटिड ग्लैंड। और दूसरा जो है ना, एक जीभ के नीचे होता है, जीभ के ऊपर होता है। और जीभ के जो नीचे होता है वो कौन सा ग्लैंड है? सम मैंडिबुलर ग्लैंड। और जीभ के जो ऊपर होता है सबलिंगुअम। तो लोकेशन समझ आ गया। अब उसके बाद जानेंगे। देखो इसमें जो पैरोटिड ग्लैंड जो होता है ना, पैरोटिड ग्रंथियां, ये सबसे बड़ी ग्रंथियां हैं। क्या है? पैरोटिड सबसे बड़ी ग्रंथियां, और ये विषाणु द्वारा संक्रमित होता है। अब देखो ये ग्रंथियां इतना खतरनाक है कि विषाणु के द्वारा संक्रमित होती है। और जैसे देखो बीमारी होता है, हाँ तुमको कभी बीमारी हुआ होगा आसपास में देखा, गंगसुआ, ममस बीमारी। ये देखो क्या होता है, विषाणु के द्वारा जैसे ये ग्लैंड संक्रमित हो जाता है, संक्रमित होने के बाद क्या होता है, ये सूजन आ जाता है। और जब सूजन आएगा ना, विषाणु के द्वारा संक्रमित हो गया, यानी संक्रमित होने के बाद क्या आएगा? सूजन आएगा। और जैसे सूजन आएगा तो ये क्या, गांग फूंक जाएगा, और उसी का बीमारी होगा गंगसुआ। क्या होगा? गंगसुआ बीमारी। कौन सा बीमारी होगा? गंगसुआ बीमारी होगा। अब दूसरी ग्लैंड को याद रखना, समलिंगुअम ग्रंथियां। ये समलिंगुअम ग्लैंड जो है ना, सबसे छोटी होती है। देखो यहाँ सबलिंगुअम अंग ग्रंथियां, समलिंगुअम ग्लैंड्स जो होता है सबसे छोटी होता है। अब मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर नार निकलता है। कितना निकलता? 1 से 1.5 लीटर। जब छोटा बहुआ रहेगा ना तो उसके सामने बहुत सारा निकलेगा। 1.5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर कुछ भी पचा देगा। ऐसे देखता ना, छीराम निकलते रहता है, मुंह से नार टपकते रहता है, नाक से नेट निकलते रहता है। वो सब पाचन का प्रोसेस है। जो मुंह से नार टपक रहा है ना, वो पाचन को, दूध को कितना आसान से पचाता है। हम लोग ज़्यादा दूध पीएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। बचपन सब एकदम माँ का दूध पीते हैं, कोई तरह का दिक्कत, उसके पास एंजाइम वगैरह इतना सारा है ना, स्टोर करके वो डाइजेस्ट कर देगा। तो प्रतिदिन मनुष्य के शरीर में कितने लीटर नार निकलती है? 1 से 1.5 लीटर। दूसरा बात है कि नार ग्रंथियां से 2 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। कितने प्रकार का एंजाइम पाया जाता है? एक होता है लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम कहाँ होता है पता? मुख में होता है। लाइसोजाइम मुख में बैक्टीरिया को मारता है। तो हमारे मुख गुहा में यानी बकन कैविटी के अंदर जब कोई जीवाणु बैक्टीरिया तुमको खाना वगैरह खाता है, उसके माध्यम से जब बैक्टीरिया मुख में आ जाता है ना, तो उसको मारने का काम करता है। अगर लाइसोजाइम नहीं रहेगा तो मुख गुहा में बैक्टीरिया ज़्यादा फैल जाएगा। जैसे बैक्टीरिया फैलेगा बीमारी तुमको हो जाएगा। तो बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है तो बोलो तो लाइसोजाइम। एक होता है टायगिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? टायगिन। ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो 2 प्रकार के एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करेगा? टायगिन। टायगिन में देखो पी वर्ड साइलेंट होता है, अंग्रेजी में साइलेंट है पी, याद रखना। स्टार्च को किस में बदल देता? मांगटोज में। स्टार्च को किस में बदलता? मांगटोज में। तो एकदम रट लेना। क्या रटना बाबू? नार ग्रंथियां का पास 3 जोड़ी नार ग्रंथियां हमारे शरीर में होते हैं। एक नार ग्रंथियां कान के पास, जिसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। क्या नाम है? पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी ग्रंथियां सम मैंडिबुलर, जो जीभ के नीचे, और जीभ के जो ऊपर होता है सबलिंगुअम होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथियां जो होती है, मुख गुहा में सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन आता है? पैरोटिड ग्लैंड। इसी ग्रंथि विषाणु द्वारा जब संक्रमित होता है तो एक बीमारी हो जाता है जिसका नाम है गंगसुआ बीमारी। उसके बाद आता है समलिंगुअम ग्रंथि। इसमें सबसे छोटी ग्रंथि होती है।
होती है। मनुष्य के शरीर में दिन भर में लगभग एक दिन में प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर पाचन अंगार ग्रंथियां निकलती है। अंगार ग्रंथियां 2 प्रकार के एंजाइम होता है, एक लाइसोजाइम, एक होता है टायमिन। लाइसोजाइम का काम क्या, बैक्टीरिया जो मुख्य गुहा में बैक्टीरिया को मारना, एकदम थूर थाड़ देना, एकदम मारना। उसके बाद कहता है टायमिन एंजाइम काम क्या करता है, टायमिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, स्टार्च को किस में बदल देता है, मांगतोज में बदल देता है। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए कि अंगार ग्रंथि